भारत जोड़ने का काम नहीं बल्कि वो भारत तोड़ने का काम करे। 1900 मोदी जी हो चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, उस समय पे वहाँ पे चादर चढ़ाना अनिवार्य है। वो मुसलमानों का एक तरफा विकास करते थे, हिंदुओं पे उनका कुछ दबाव था। दिल को दिल से मिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। निर्दयी से हत्या हुआ था, निर्दयी से करीब बलात्कार हुआ था, निर्वस्त्र होकर रोडे पर उनकी लाशें बिखरी थी। भारत जोड़ो यात्रा का नाम ले रहे हैं कि पूरे देश में उस यात्रा का कहीं नामो निशान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। काशी तमिल संगम आज लगातार समापन की तरफ चल रहा है और तमाम लोग आज आए हुए हैं और अमित शाह को सुनने के लिए। जान लेते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि राजनीति में इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। ये बताइए कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है इससे राजनीति में क्या फ़ायदा होगा? इस कार्यक्रम से राजनीति में बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी साउथ में बहुत कमज़ोर रही, इस कार्यक्रम से साउथ में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये प्रयास किया है, वो अति उत्साहित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव को जोड़ने की एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त किए हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से डर तो नहीं गई है? ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रद्धेय इस देश के सबसे मजबूत नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस काशी की धरती से हम लोग सांसद चुन के भेजे हैं तो पूरे देश में डंका बजा है। और आप जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम ले रहे हैं, ये पूरे देश में उस यात्रा का कहीं नामो निशान नहीं है। और आज इस मालवीय जी के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस मालवीय जी के जो उनका सपना था एशिया जैसे महाद्वीप में अपने आप में एक जो यूनिवर्सिटी है, इसमें विदेश और देश के अन्य प्रांतों से लोग जो शिक्षा लेने आते हैं, इस आध्यात्मिक धरती काशी में जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उस लौकिक को और उज्जवल करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री हमारे सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये पहल किया है। उनका नारा था एक देश एक संविधान एक राष्ट्र, उसको जोड़ने का काम किया है। इस धरती पे जहां आज हम लोग खड़े हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस समागम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पूरे देश में डंका बज रहा है, उसमें हम लोग सम्मिलित होने का काम किया है। और आपने जो ये क्वेश्चन किया है कि भारत जोड़ो यात्रा, तो इस देश में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक सूत्र में बांधकर और इस देश के ज्योतिर्लिंगों को और इस देश की संस्कृति को जो निखारने का काम किया है, इससे ये देश ही नहीं पूरा विश्व भली भांति आज जान रहा है। सरकार है जो वो कार्य कर रहे हैं, वो भारत जोड़ने का काम नहीं बल्कि वो भारत तोड़ने का काम करे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुई थी तब को उनके देखिए उस समय कितने माताओं बहनों का निर्दयी से हत्या हुआ था, निर्दयी से करीब बलात्कार हुआ था, निर्वस्त्र होकर रोडे पर उनकी लाशें बिखरी थी। उस समय उनकी जो पार्टी की सरकार, जो उनके घरेलू सरकार थी, उस वक्त कहाँ थी भारत जोड़ो अभियान? हमारे नेतृत्व काशी क्षेत्र के सांसद नरेंद्र मोदी जी जो एक सूत्र में हमारी संस्कृति हमारी सभ्यताओं को जोड़कर हमारे सब भाइयों को एक साथ जगह, सबका साथ सबका विश्वास, सबका
सबका विकास सबका प्रयास लेकर चले, उनको देखते हुए वो आज कभी वो मुसलमानों की टोपी पहनते थे, आज जो भारतीय मोदी जी के कार्यक्रम को देखते हुए। ये बताइए, प्रधानमंत्री भी तो वही काम करते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं? नहीं, चादर चढ़ाना अलग बात है, चादर चढ़ाना अलग, सबकी संस्कृति को उनको जोड़ा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। एक मिनट रुकिए। मोदी जी चादर चढ़ाने जाते हैं, उसका कारण जानते हैं? एक मिनट रुकिए। उसका आपको बता दे रीजन, कांग्रेस की सरकार ने उस जगह मोदी चादर चढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाके उसको पारित किया है, जिसके तहत एक प्रोटोकॉल है कि मोदी जी हो चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, उस समय पे वहाँ पे चादर चढ़ाना अनिवार्य है। ये मोदी जी जो है जहाँ देखिए, हमने कहा था सबका साथ सबका विश्वास। वो मोदी जी कहें कि हम दिखावा नहीं कर रहे, इसके पहले वो क्या थे, वो मुसलमानों का एक तरफा विकास करते थे, हिंदुओं पे उनका कुछ दबाव था। आज वो हिंदू को दिखावे के लिए कभी बाबा का चोला पहन रहे हैं, कभी सन्यासी का चोला पहन रहे हैं। इसके पहले उनको ये सन्यासी और चोली का कहाँ था? कभी वो नारंगी पहनकर बाबा बनते हैं, कहते हैं हम भी योगी बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेस बदलते हैं। ड्रेस सुनिए, ड्रेस बदलने का नहीं, से चलते हैं, वो भारतीय संस्कृति को जीते हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों में जाते हैं, भिन्न भिन्न जिलों में जाते हैं, तो वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ की जो आभूषण है, उनको ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के साथ चोला ही नहीं, दिल को दिल से मिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ये समर्थक थे और बेबाकी से जवाब दिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये तमिल समागम की शुरुआत की थी और आज उसका समापन हो रहा है, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यहाँ पे जोरदार आज यहाँ पे काशी वासियों ने समर्थन किया और भव्य इनका स्वागत किया। आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज जिंदाबाद और के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ होता है, देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।